वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएम रैक्स। तो मैं आज एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं। तो आज का वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, सभी जितने भी 12 टेंस होते हैं स्टूडेंट, इन सब में सबसे ज्यादा हार्ड यही टेंस है, क्योंकि इसमें दो जो कार्य होते हैं उनका वर्णन एक साथ किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो आज के वीडियो में बताऊंगा। मुझे अपनी लाइफ में स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो हार्ड टेंस लगा है वो यही लगा है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, ठीक है, बहुत खोजा कि मैं यार मुझे इतना हार्ड लग रहा है तो बच्चों को फिर कैसे बनाएंगे इसे। मैं समझ ही नहीं पाता था, बहुत मिस्टेक करता था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी इस टेंस को भूल ही नहीं पाओगे। तो सभी वीडियो की तरह जो भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, पहले चार्ट बना देता हूं कि किस तरह से आपको अफर्मेटिव का टेंस बनाना है, किस तरह से आपको निगेटिव का बनाना है, किस तरह से आपको इंटेरोगेटिव का बनाना है, किस तरह से आपको डबल इंटेरोगेटिव का बनाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव का रूल क्या होता है स्टूडेंट? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। आगे निगेटिव का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा? पहले हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। डबल इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा? पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या क्या यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। रूल्स नंबर मैंने लिखवा रखा है, आगे मैं बताऊंगा आपको। पहले इसकी पहचान देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में लिया था, लिए थे, चुका था, चुकी थे, गया था, गई थे, गए थे, किया था, किए थे आदि शब्द आते हैं। मतलब थे, आता था, थी, थे, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है। तो आपको इसमें रूल्स नंबर 1 देख लो। ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है, फिर आप इसे आगे से और अच्छे तरीके से समझना। ठीक है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल ध्यान रखना। इसमें स्टूडेंट मैं एक बार फिर आपको बता दूं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। बाकी तो सिंगुलर तो जैसे ही, शी, इट, और ये किसी का भी नाम हो, जैसे रोहन, सोहन, मोहिनी, ये सब सिंगुलर होते हैं। ठीक है। और प्लूरल में क्या होता है? वी, आई, दे, देयर, दीज, दोज, ये सब प्लूरल होते हैं। तो हमें क्या करना है इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में हेड का यूज करना है। और फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अफर्मेटिव के, निगेटिव के, इंटेरोगेटिव के और फिर डबल इंटेरोगेटिव के। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे आगे, इसका थोड़ा बड़ा प्रारूप जो होता है वो किस तरह से बनता है। आप बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलते हैं आगे, आप नोट डाउन करो इसे, एग्जांपल देते हैं फिर हम आपको। तो स्टूडेंट नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है। बस ये जो टेंस है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझना, आप कभी धोखा नहीं खाओगे आप। नहीं तो ये टेंस सर में, माइंड में दर्द कर देता है बच्चों के ये। ठीक है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने एग्जांपल दिया था सिंगुलर और प्लूरल के साथ स्टूडेंट क्या यूज करना है, हेड का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए पहला अफर्मेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। जैसे पहला है, शिवांशी पत्र लिख चुकी थी। तो एक स्टूडेंट है मेरी ये, ठीक है, शिवांशी पत्र लिख चुकी थी, लिख चुकी थी। शिवांशी पत्र लिख चुकी थी। तो क्या होगा स्टूडेंट, शिवांशी पत्र लिख चुकी थी। तो शिवांशी पत्र लिख चुकी थी तो क्या हो गया, शिवांशी, शी, वा, शी। हेड आएगा, सिंगुलर है, प्लूरल भी होता तो भी हेड आता। हैड रिटन, WRITTEN, हैड रिटन, शिवांशी हैड रिटन द लेटर, शिवांशी हैड रिटन द लेटर, LETTER। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब इसी को ही हम निगेटिव देखते हैं, क्या होता है, बी,
शिवांशी पत्र, क्या होगा, शिवांशी पत्र नहीं लिख चुकी थी, तो शिवांशी, शी, ठीक है, शिवांशी अध्ययन के लिए आए स्टूडेंट। एंड ये शिवांशी हैड नॉट रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न द लेटर, LETTER, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हुआ, निगेटिव हो गया। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, ये सिंपल है स्टूडेंट, ये सिंपल तरीका है। इसमें जो दो कार्य हैं वो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब लिखो, क्या शिवांशी पत्र नहीं लिख चुकी थी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या शिवांशी, हैड आ गया स्टार्टिंग में, हैड, फिर शिवांशी, क्या शिवांशी पत्र नहीं लिख चुकी थी, ठीक है। ये अब इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, हेड आ गया, देखो ये हो गया, ये कर दिया हमने, हेड आ गया स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन ये निगेटिव भी है, तो हमें क्या करना, नॉट रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न द लेटर, LETTER, अब ये आएगा डबल इंट्रोगेटिव, शिवांशी पत्र कब लिख चुकी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं इसे कैसे बनेगा ये कब। सबसे पहले कब को लिखो, वैन, WHEN, वैन, हेड आएगा, हेड शिवांशी, वैन एट शिवांशी रिटर्न द लेटर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव कैसे बना, निगेटिव कैसे बना, इंटेरोगेटिव कैसे बना, डबल इंटेरोगेटिव कैसे बना। ये तो था इस टेंस का सिंपल। लेकिन इस टेंस में कभी कभी दो कार्यों का वर्ण होता है, ठीक है। जो पहले समाप्त होता है उसे कैसे बनाएंगे, जो बाद में समाप्त होता है उसे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम आगे चलना होगा, रूल्स नंबर 2 पर चलेंगे हम। उसके लिए हम उसे तभी हम आपको समझा पाएंगे अच्छे से। तो चलते हैं रूल्स नंबर 2। फ्रेंड, हम रूल नंबर 2 पर आ गए हैं, ठीक है। रूल्स नंबर 2 क्या है, पहले रूल्स को ध्यान से देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि रूल्स कितना बड़ा है, ठीक है। रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस रूल को आपने ठीक से समझ लिया तो आप कभी भी जो इस तरह के जो वाक्य होंगे कभी भी आप गलत नहीं बनाओगे, बिल्कुल करेक्ट एकदम ठीक बनाओगे, ठीक है। तो रूल्स पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। इस टेंस में प्राय दो कार्यों का वर्ण होता है, मतलब दो कार्यों के बारे में इस टेंस में बताया जाता है। जो कार्य पहले हो चुका होता है, ध्यान रखें स्टूडेंट, जो कार्य पहले होता है उसे सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाद में समाप्त होने वाला कार्य जो बाद में समाप्त होता है उसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ध्यान रहे हैड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्यों में पहले खंड में होगा। हैड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्यों के पहले खंड में होगा और आफ्टर वाले वाक्यों में दूसरे खंड में होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। इस रूल्स को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ोगे आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो काव्या के सोने से पहले कृष्ण घर चला गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो कार्य पहले होता है उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आई, तो कृष्ण हैड गॉन होम, मतलब पहले कृष्ण जो ना घर चला गया था, उसके बाद काव्या सोई थी, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले कृष्ण घर गया,
उसके बाद काव्या सोई थी। तो ये जो हुआ, क्या हुआ, किड्सन हैड गॉन टू होम बिफोर काव्या वेंट टू स्लीप। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो कि ध्यान रहे हैड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्य के पहले खंड में, बिफोर वाले वाक्यों के पहले खंड में हैड का प्रयोग हो रहा है ना। ठीक है, अब ये आफ्टर वाले वाक्यों के दूसरे खंड में हो रहा है प्रयोग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस सेंटेंस को बता दूं ये किस तरह बना। बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो काम पहले होता है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो सब्जेक्ट, वो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के साथ, सहायक क्रिया हेड के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा बारिश, जो बारिश होती है, जैसे कुछ जो नेचुरल थिंग्स होती है उनके साथ इट का यूज करते हैं, जैसे बारिश, तो इसके लिए मैं सब्जेक्ट इट का यूज किया, इट हैड रेन। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन है सबसे पहले ये हुआ। तो पहले बारिश होने के बाद, आफ्टर इट हैड रेन, विद्यार्थी स्कूल चले गए थे, द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। तो समझ में आ गया होगा। आगे हम थर्ड रूल बताएंगे आपको। स्टूडेंट, हम थर्ड रूल पर आ गए हैं। तो थर्ड रूल है, जब वाक्यों में वैन का प्रयोग होता है तब हेड का प्रयोग दूसरे खंड में होता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जब वाक्य में वैन का प्रयोग होता है तब हेड का प्रयोग दूसरे खंड में करते हैं। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। तो क्या होगा, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, गाड़ी चली गई। तो जो सबसे पहले हुआ उसमें सब्जेक्ट और वर्ग की थर्ड, वो हेड लगा के वर्ग की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, उसके बाद जो बाद में हुआ उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ग की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो मैं पहले बता चुका हूं आपको ये। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल दिया था, यह समाचार में पहले ही सुन चुका था। तो जब पहले ही आता है तो इसे किस तरह से यूज करना है स्टूडेंट। ठीक है, पहले ही जब आता है तो इसे किस तरह से यूज करना है आप देख लो। आई हैड ऑलरेडी, ठीक है, हैड के तुरंत बाद ऑलरेडी का यूज करना है। उसके बाद हेयर्ड दिस न्यूज। ठीक है, आगे निगेटिव सेंटेंस में चोर के भागने से पहले, बिल्कुल सेम वही है जैसे अफर्मेटिव के बनाए थे हमने, बिल्कुल सेम वही है, बस नॉट का यूज कर देना है। हैड नॉट, डिड नॉट, क्योंकि देखो उसमें क्या था, उसमें जो हमारा पास्ट था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर जो वो जो थे अफर्मेटिव, उसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म था, और जब वो निगेटिव में आता है तो डिड नॉट हो जाता है। तो हमें भी ये करना है, जैसे चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, तो द पुलिस हैड नॉट रीच देयर। तो सबसे पहले ये काम हुआ, तो पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। बिफोर द थेफ्ट रैन अवे, चोर के भागने से पहले। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट। बी देख लीजिए, मतलब इसमें जो कार्य पहले हुआ वो सबसे पहले ये हुआ कि पुलिस वहां नहीं पहुंची, चोर भाग गया। तो सबसे पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, उसके बाद चोर भागा। ठीक है, तो कहना है मतलब ये वाला काम पहले हुआ, पुलिस वहां नहीं पहुंची थी और चोर भाग गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, पुलिस वाला जो सबसे पहले हुआ वर्क, वो हैड नॉट आ गया और रीच आ गया फिर। ठीक है, और फिर जो बाद में हुआ, बाद में क्या हुआ, चोर भाग गया। ठीक है, वो द थीव रन अवे। आगे, तुम्हारे जाने के बाद मास्टर साहब यहाँ नहीं आए थे। तो द टीचर डिड नॉट कम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुम चले गए, उसके बाद मास्टर साहब नहीं आए थे, उसके बाद ही मास्टर साहब नहीं आए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप यहाँ। अब लास्ट जो फिफ्थ रूल है हमारा, वो इंटेरोगेटिव है और डबल इंटेरोगेटिव, दोनों को मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, और डबल इंटेरोगेटिव को मिक्स करके लाया हूं मैं आपके सामने। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इंटेरोगेटिव लिखवाया नहीं है, ना डबल इंटेरोगेटिव लिखवाया है, बस मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये स्टार्टिंग में क्या आ रहा है ना, तो ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव का, बाकी ये और ये और ये दोनों हो गए। वो शुरू में स्टार्टिंग में जो क्या आ रहा है ये हो गया इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्टूडेंट, और ये बाकी के जो तीन है ये हो गए डबल इंटेरोगेटिव के। तो देख लेते हैं कैसे बनाए, बिल्कुल सेम है जैसे पहला था, बस अफर्मेटिव निगेटिव इंटेरोगेटिव का डिफरेंस है। बाकी जैसा पहला बना था, जो कार्य पहला होता है उसे सब्जेक्ट, फिर हमारा हेड, फिर वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर अफर्मेटिव है। अगर डिड नॉट आएगा तो अगर वो निगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं, क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था। तो सबसे पहले क्या काम हुआ बताओ, सबसे पहले जो काम हुआ, मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था।
तो हैड मुकेश लर्न हिज लेसन बिफोर यू वेंट टू स्लीप। सब तुम बाद में सोए थे, जो पहले कार्य हुआ ना, पहले मुकेश ने स्टूडेंट अपना पाठ याद कर लिया, उसके बाद तुम सोए थे। तो आगे शिवानी के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे? तो सबसे पहले क्या वर्क हुआ? सबसे पहले तुम चले गए थे, शिवानी बाद में आई थी। तो वाई हैड यू गॉन बिफोर शिवानी केम। ठीक है, केम इसलिए आया, वर्क की सेकंड फॉर्म बताई थी मैंने आपको। अब ये देख लीजिए, इसमें स्टूडेंट, इसमें डिड आया है। डिड क्यों आया है? क्योंकि ये निगेटिव था। निगेटिव में क्या होता है, जैसे हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट का रूल था वो अफर्मेटिव का था, सब्जेक्ट वर्क की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका जो निगेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही करके यहां आया है, क्योंकि इसमें डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था? तो ये आ गया, व्हाट डिड द पेशेंट ईट बीफ आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। जब डॉक्टर चला गया था, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले डॉक्टर चला गया था, सबसे पहले ये वर्क हुआ, तो इसे हमने हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म से बना दिया। अब इधर आ जाओ। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या है? इसमें वर्क की सेकंड फॉर्म है, किसकी? डू की डिड फॉर्म है। ये मतलब नहीं है, निगेटिव से मतलब नहीं है स्टूडेंट। यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि उसमें क्या था, डिड नॉट आता था निगेटिव वाले में, लेकिन ये निगेटिव नहीं है। इसमें यहां जो है स्टूडेंट, मैंने बताया ना आपको, जो सेकंड बाद में कार्य होता है उसमें वर्क के सब्जेक्ट में वर्क की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये बाद में पेशेंट ने क्या खाया था, तो व्हाट डिड, तो ये डू की जो सेकंड फॉर्म है ना स्टूडेंट, ये डिड है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखते हैं, सोनिया के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था? तो एक बार फिर, सोनिया के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुमने निबंध नहीं लिखा, उसके बाद सोनिया आई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, वाई हैड यू नॉट। देखो यू सब्जेक्ट, मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी बता चुका है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, इनके बीच में आता है स्टूडेंट नॉट। ठीक है, तो वाई हैड यू नॉट रिटन द एसे बिफोर टीचर केम। टीचर के मतलब बिफोर, सॉरी स्टूडेंट, ये थोड़ा मिसिंग हो गया यहाँ। बिफोर सोनिया केम, सोनिया के आने से पहले, यहाँ टीचर लिखा गया, बिफोर सोनिया, SONIYA, बिफोर सोनिया केम, सोनिया के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था? तो व्हाई हैड यू नॉट रिटन द एसे बिफोर सोनिया केम। ठीक है, तो आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का जैसे मुझे टाइम मिलेगा रिप्लाई करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो लाइक करोगे आप, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऐसे ही हम आपके लिए और नॉलेजफुल वीडियो लेकर आएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बस।